नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। इस वीडियो में हम लोग इग्नू के ईवीएस का जून 2025 के पीवाईक्यू का आज पार्ट 1 करेंगे। इसके तहत हम लोग क्वेश्चन 1 से लेकर क्वेश्चन 25 तक करेंगे, जो कि आपके आने वाले एग्जाम में रिपीट हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, Which of the following represents a man-made or modified environment? निम्नलिखित में से कौन सा मानव द्वारा परिवर्तित पर्यावरण का उदाहरण है? ऑप्शंस हैं फॉरेस्ट यानी वन, रिवर, सिटी, माउंटेन। तो यहाँ पर जो है आपका सही आंसर सिटी हो जाएगा, क्योंकि सिटीज़ को क्रिएट और मॉडिफाई आदमी के द्वारा किया जाता है, इसलिए ये मैन मेड इन्वायरमेंट का उदाहरण है। अगला प्रश्न है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड अमॉन्ग 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स? तो निम्न में कौन सा 17 सतत विकास के लक्ष्यों में शामिल नहीं है? ऑप्शन है जीरो हंगर, गुड हेल्थ, क्वालिटी एजुकेशन, सोशल इक्वलिटी अलोन। तो यहाँ पर SDG के 17 गोल्स में सोशल इक्वलिटी अलोन शामिल नहीं है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विच ऑर्गेनिज्म डज नॉट एक्ट एज ए डिकम्पोजर? निम्न में से कौन अपघटक नहीं है? पहला ऑप्शन है बैक्टीरिया, दूसरा फंगी, तीसरा अर्थवॉर्म, चौथा ईगल। तो इसका सही आंसर ईगल हो जाएगा। ईगल यानी गरुड़, ये जो है डिकम्पोजर्स नहीं है, बल्कि ये जो ईगल्स हैं ये प्रीडेटर्स हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। द बायोस्फीयर एक्सटेंड्स अप्रॉक्सीमेटली, जैव मंडल का विस्तार है फ्रॉम डीप ओशन टू द लोअर एटमॉस्फेयर, ओनली ऑन लैंड, ओनली ऑन ओशियंस, ओनली इन एयर। तो यहाँ पर जो है सही ऑप्शन फ्रॉम डीप ओशियन टू लोअर एटमॉस्फेयर हो जाएगा, क्योंकि जहाँ जीवन है वहीं पर जैव मंडल है, यानी कि बायोस्फीयर एग्जिस्ट वेयर लाइफ इज पॉसिबल। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्राइमरी कंज्यूमर्स बिलोंग्स टू विच ट्रॉफिक लेवल? प्राथमिक उपभोक्ता किस पोषी स्तर के होते हैं? ऑप्शन है फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ। तो प्राइमरी जो कंज्यूमर्स हैं ये सेकेंड लेवल्स के जो हैं ट्रॉपिक स्तर पर ये होते हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, विच गैस इज मेनली रेस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल वार्मिंग? वैश्विक तापन के लिए मुख्य रूप से कौन सी गैस जिम्मेदार है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन। तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए जो जिम्मेदार गैस है वो कार्बन डाइऑक्साइड है। कार्बन डाइऑक्साइड जो है हीट को ट्रैप करता है और ग्लोबल वार्मिंग काउज करता है। अगला प्रश्न है, विच रिसोर्सेस कैन बी नेचुरली रिप्लेनिश्ड? निम्न में से कौन सा साधन नवीकरणीय है? ऑप्शंस हैं कोयला, पेट्रोलियम, सौर ऊर्जा, प्राकृतिक गैस। तो नवीकरणीय रिसोर्सेस के उदाहरण सोलर एनर्जी है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। विच टाइप ऑफ पॉल्यूशन अफेक्ट्स हियरिंग एबिलिटी? कौन सा प्रदूषण सुनने की क्षमता को प्रभावित करता है? एयर, वाटर, नॉइज, सॉइल। तो यहाँ पर जो नॉइज पॉल्यूशन है ये हमारे सुनने की क्षमता को प्रभावित करता है। अगला प्रश्न है, बायोडायवर्सिटी रेफर्स टू, जैव विविधता का अर्थ है वैरायटी ऑफ लाइफ फॉर्म्स, ओनली प्लांट्स। अगला ऑप्शन है ओनली एनिमल्स, ओनली ह्यूमंस। तो बायोडायवर्सिटी का जो अर्थ है ये है वैरायटी ऑफ लाइफ फॉर्म्स, यानी कि जीवन रूप की विविधता, इसलिए इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विच प्रैक्टिस हेल्प्स इन वाटर कंजर्वेशन? जल संरक्षण में कौन सी प्रक्रिया सहायक होती है? ऑप्शंस हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग, एक्सेस इरिगेशन, वाटर वेस्टेज और डिफॉरेस्टेशन। तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग जो है वाटर कंजर्वेशन में सहायक होता है।
अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है द मेन काउज ऑफ डिफोरेस्टेशन इज, वनों की कटाई का मुख्य कारण है एग्रीकल्चर, अर्थक्वेक, फ्लड और साइक्लोन। तो वनों की कटाई का मुख्य कारण कृषि विस्तार, एग्रीकल्चरल एक्सपेंशन है, इसलिए आंसर ए करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो विच इज ए नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स, निम्नलिखित में से कौन सा अनवीकरणीय संसाधन है? विंड, कोल, सनलाइट और वाटर। तो नॉन रिन्यूएबल जो कि नया फिर से नहीं बनता है, तो इसका उदाहरण जो है कोल है। अगला प्रश्न है क्लाइमेट चेंज मेनली ऑकर्स ड्यू टू ग्रीन हाउस गैस, रेनफॉल, रोटेशन ऑफ अर्थ, मून साइकिल। तो जलवायु परिवर्तन जो है मुख्यतः ग्रीन हाउस गैस के कारण होता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है विच वेस्ट कैन बी रिसाइकल्ड, निम्नलिखित में से कौन से अवशिष्ट पुनः चक्रित किया जा सकता है? ऑप्शंस दिए हुए हैं प्लास्टिक, न्यूक्लियर वेस्ट, अगला है बायोमेडिकल वेस्ट और केमिकल वेस्ट। यहाँ पर प्लास्टिक वेस्ट को पुनः रिसाइकल किया जा सकता है। अगला प्रश्न है वैल्यू एजुकेशन मेनली फोकस ऑन, मूल्य शिक्षा मुख्य रूप से केंद्रित है। ऑप्शन है मॉरल वैल्यू, टेक्निकल स्किल्स, बिजनेस प्रॉफिट और अगला है कंपटीशन। तो ये जो वैल्यू एजुकेशन है ये मॉरल वैल्यूज पर आधारित होता है, इसलिए इसका आंसर ए हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। सोइल इरोजन इज मेनली काउज्ड बाय, मृदा अपरदन का मुख्य कारण है डिफोरेस्टेशन, प्लांटेशन, इरिगेशन, मल्चिंग। तो मृदा अपरदन का मुख्य कारण जो है ये डिफोरेस्टेशन है, क्योंकि जो वृक्ष की जड़ें होती हैं वो सॉइल को टाइटली होल्ड करती हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू फॉरेस्ट प्रोटेक्शन, कौन सा आंदोलन वन संरक्षण से संबंधित है? चिपको मूवमेंट, चिपको आंदोलन, ग्रीन रिवॉल्यूशन, व्हाइट रिवॉल्यूशन और ब्लू रिवॉल्यूशन। तो यहाँ पर चिपको रिवॉल्यूशन जो है या चिपको मूवमेंट ये जो है वनों के आंदोलन से संबंधित है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है विच इज एन एग्जाम्पल ऑफ बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, निम्न में कौन सा जैव अपघटनीय कचरा है? वेजिटेबल पील्स, प्लास्टिक बैग, ग्लास और मेटल कैंस। तो यहाँ पर जो वेजिटेबल पील्स है ये एक बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। तो अगला प्रश्न कहता है व्हाट डज सस्टेनेबल डेवलपमेंट रेफर्स टू, सतत विकास का तात्पर्य क्या है? ऑप्शन है डेवलपमेंट दैट मीट्स प्रेजेंट नीड विदाउट अफेक्टिंग फ्यूचर जनरेशंस, यानी वर्तमान आवश्यकताओं को पूरा करते हुए भविष्य की जरूरतों को नुकसान न पहुंचाने वाला विकास। दूसरा है वनली इकोनॉमिक ग्रोथ, केवल आर्थिक विकास। तीसरा है वनली इंडस्ट्रियल एक्सपेंशन, केवल औद्योगिक विस्तार। चौथा है अनलिमिटेड यूज ऑफ रिसोर्सेज, प्राकृतिक संसाधनों का सीमित उपयोग। तो यहाँ पर सही आंसर जो है वो हो जाएगा डेवलपमेंट विदाउट हार्मिंग फ्यूचर नीड्स, यानी कि ए नंबर जो है ये सही हो जाएगा। फिर अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है विच एनर्जी सोर्स इज पॉल्यूशन फ्री, कौन सा जो है ऊर्जा स्रोत प्रदूषण मुक्त है? कोल, डीजल, सोलर और पेट्रोल। तो सोलर एनर्जी जो है पॉल्यूशन फ्री होता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है विच कंपोस्ट ऑफ विच कंपोनेंट ऑफ इन्वायरमेंट इंक्लूड्स एयर, वाटर एंड सॉइल। ऑप्शंस है बायोटिक, एबॉयटिक, सोशल और कल्चरल। तो जो वायु, जल, मृदा ये एबॉयटिक कंपोनेंट्स में शामिल हैं, यानी कि जो एयर, वाटर और सॉइल है ये एबॉयटिक कंपोनेंट का हिस्सा है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है विच एक्टिविटी इंक्रीजेस एयर पॉल्यूशन मोस्ट, कौन सी गतिविधि वायु प्रदूषण को सबसे अधिक बढ़ाती है? पहला ऑप्शन है ट्री प्लांटेशन, दूसरा वैक्यूलर इमिशन, तीसरा रेनफॉल, चौथा रिसाइकलिंग। तो सबसे ज़्यादा जो एयर पोल्यूशन काउज करता है वो वैक्यूलर इमिशन, यानी कि वायु प्रदूषण सबसे ज़्यादा वाहनों से उत्सर्जन के कारण होता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है ओजोन लेयर हेल्प्स इन,
ओजोन परत किसमें सहायक है? ट्रैपिंग हीट, ब्लॉकिंग हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज, काउजिंग रेनफॉल या प्रोड्यूसिंग ऑक्सीजन। तो ओजोन परत जो है वो हार्मफुल यूवी रेज को ब्लॉक करता है, यानी कि हानिकारक बैंगनी किरणों को रोकने का काम करता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। विच वन इज ए नेचुरल इकोसिस्टम? इनमें से कौन सा प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र है? एक्वेरियम, क्रॉप फील्ड, फॉरेस्ट और गार्डन। तो जो फॉरेस्ट है वो क्या है? एक प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र है। फॉरेस्ट एक नेचुरल इकोसिस्टम है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है विच गैसेस काउजेज एसिडिक रेन? कौन सा गैस अम्लीय वर्षा का कारण बनती है? ऑक्सीजन, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन और अगला ऑप्शन है हाइड्रोजन। तो सल्फर डाइऑक्साइड के कारण जो है अम्लीय वर्षा होती है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। ऐसे ही और सारे वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अगर कंटेंट अच्छा लगा होगा तो हमें जो है लाइक करें और कमेंट में पार्ट 2 लिखें, ताकि मैं जल्द से जल्द जून 2025 का पार्ट 2 अपलोड कर पाऊँ। धन्यवाद दोस्तों।